नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से भारत की चेतना के केंद्र में रहा है, मोक्ष। हम सबने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है और शायद इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य भी मानते हैं। नमस्कार। और लक्ष्य मानते ही हमारे मन में एक दौड़ शुरू हो जाती है, एक मंजिल है और हाँ, आगे हमें उस तक पहुंचना है। बिल्कुल, और हमें उस तक पहुंचना है, यही हमारी कंडीशनिंग है। सही कहा। और आज हमारे हाथ जो स्रोत सामग्री लगी है वो इसी कंडीशनिंग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो कहती है कि मोक्ष को एक लक्ष्य समझना, एक ऐसी चीज जिसे हमें हासिल करना है, शायद सबसे बड़ा भ्रम है। स्रोत एक बिल्कुल उल्टा विचार सामने रखता है कि हम मोक्ष की ओर नहीं भाग रहे, क्योंकि मोक्ष तो कहीं गया ही नहीं, वो तो अचल है, शाश्वत है। यात्रा तो हमारी है, जीवात्मा की, जो भटक रही है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दृष्टिकोण में एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी बदलाव है। क्योंकि अगर मोक्ष स्थिर है और हम यात्रा कर रहे हैं, तो सवाल कैसे पहुंचे से बदलकर कैसे तैयार हो जाता है। यहीं पे मुझे एक सवाल आता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। ये सुनने में थोड़ा पैसिव नहीं लगता कि हमें बस तैयार होना है, इंतजार करना है? हमारे ग्रंथ तो कर्म के सिद्धांत से भरे पड़े हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बस बैठकर पकने का इंतजार करना है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं से आज की चर्चा का मर्म खुलता है। इंतजार करने का मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को बाहर की दौड़ से हटाकर अंदर की तैयारी में लगाना। स्रोत इसे परिपक्वता या राइपनिंग कहता है। ठीक है, तो चलिए इस परिपक्वता के विचार को खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक फल का। जब तक फल कच्चा होता है वो डाल से बुरी तरह चिपका रहता है, उससे तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब वही फल पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो क्या होता है? एक हल्का सा हवा का झोंका या जरा सा हिलाना ही काफी होता है, वो अपने आप डाल को छोड़ देता है ना? उसे डाल से कोई मोह नहीं रह जाता। साधना उस फल को जबरदस्ती खींचना नहीं है, बल्कि उसे भीतर से पकाने का विज्ञान है। अब ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देना ही पकने की शुरुआत है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में प्रमोशन की चिंता या किसी रिश्ते का मोह। क्या इनसे जबरदस्ती वैराग्य करने की जगह इनकी निरर्थकता को समझ लेना ही परिपक्वता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। परिपक्वता का मतलब है मोह का स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाना, ना कि जबरदस्ती का त्याग। जब समझ गहरी हो जाती है कि इन चीजों से मिलने वाला सुख क्षणिक है और दुख स्थायी, तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यही पकना है। और स्रोत इसे पुरुष और प्रकृति के दार्शनिक संदर्भ में रखता है। पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी ये पूरी भौतिक दुनिया जिसमें हमारा मन और शरीर भी शामिल है। हाँ, देखिए, पुरुष वो शुद्ध चेतना, वो परम सत्य, अनंत धैर्य के साथ बस प्रतीक्षा कर रहा है। वो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो खींच नहीं रहा, वो बस इंतजार कर रहा है कि कब ये जीवात्मा जो प्रकृति के खेल में उलझी हुई है, इस खेल से थक कर पककर अपने असली घर लौटने के लिए तैयार हो। तो इस पकने की प्रक्रिया में एक ऐसा बिंदु आता होगा जब जीवात्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है। स्रोत इसे चेतना पूर्वक विच्छेद या कॉन्शियस डिस्कनेक्शन कहता है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। ये क्या है? ये साधना की पराकाष्ठा है। ये वो क्षण है जब जीवात्मा अपनी साधना और विवेक के बल पर चेतनापूर्वक प्रकृति के उन तत्वों से अपना तादात्म्य तोड़ लेती है जिन्हें वो अब तक मैं समझ रही थी, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये एक तरह से अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम से खुद को अलग करके देखने जैसा है। हम सोचते हैं कि हम ये विचार हैं, ये भावनाएं हैं, ये पहचान है, जबकि असल में हम वो हैं जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को चलते हुए देख रहा है। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही बात है। ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि बोध का एक विस्फोट है, एक साक्षात्कार कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूं। जैसे ही ये गहरा बोध घटित होता है, प्रकृति का आवरण हट जाता है, जीवात्मा अपने शुद्ध मौलिक स्वरूप में आ जाती है। और फिर क्या होता है? जैसे ये पर्दा हटता है, क्या होता है? एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक नियम काम करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सजातीय तत्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा एक विशाल चुंबक की ओर खिंचा चला जाता है।
ठीक वैसे ही वो शुद्ध अंश यानी जीवात्मा तुरंत अपने अंशी यानी परम पुरुष या ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाती है। यहां खोजना खत्म होता है और मिलना शुरू होता है। साधक का काम था खुद को तैयार करना, लोहे से जंग हटाना, चुंबक का काम है खींच लेना। ना जाता है। ये बात तो हमारे अहंकार पर सीधी चोट करती है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं मैं तपस्या करूंगा, मैं ज्ञान पाऊंगा और मैं मोक्ष पाऊंगा। हर बात में मैं आगे है। और सत्य ठीक इसके विपरीत है। सत्य है कि जब आप तैयार होंगे तब मोक्ष आपको चुन लेगा। श्रोत में अष्टावक्र का भी जिक्र है। जब राजा जनक तैयार हुए तो अष्टावक्र ने ये नहीं कहा कि जाओ 20 साल साधना करो। उन्होंने कहा अभी मान लो तो अभी मुक्त हो, क्योंकि मोक्ष को कहीं से आना नहीं था, वो तो पहले से ही मौजूद है, स्थिर है। बस जनक के मन का पर्दा हटना बाकी था। श्रोत में बूंद और सागर का एक और खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, कि बूंद जब तक अपनी बूंद होने की जिद यानी अपने अलग अस्तित्व का अहंकार पकड़े रहती है, तब तक वो सागर से अलग है। जिस क्षण वो अपनी जिद छोड़ती है, सागर उसे अपना विस्तार दे देता है। बूंद को सागर को खोजना नहीं पड़ता, सागर ही उसे अपना बना लेता है, उसका वर्ण कर लेता है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पूरा स्पिरिचुअल क्वेस्ट का आइडिया ही शायद थोड़ा गलत दिशा में है। हम जिसे खोज समझ रहे हैं वो असल में तैयारी है, और हमारी भाषा भी बदलनी चाहिए। मैंने मोक्ष प्राप्त किया, यह कहना ही अहंकार की भाषा है। एकदम सही, सही वाक्य है। मोक्ष ने मुझे स्वीकार कर लिया या मुझ पर मोक्ष की कृपा हुई। इसमें कर्ता मैं नहीं बल्कि वो परम सत्ता है। यही तो अद्वैत दर्शन का मूल है। दो थे ही कब, बस एक होने का भ्रम था जो टूट गया। ये विचार तो बहुत सुंदर और क्रांतिकारी है, पर क्या ये हमारा अपना बनाया हुआ है? कोई नई व्याख्या है या हमारे ग्रंथों में भी इसका कोई आधार मिलता है? क्योंकि अक्सर नए विचार आकर्षक तो लगते हैं, पर शास्त्रीय आधार के बिना खोखले भी हो सकते हैं। ये सवाल ही इस चर्चा को और गहरा बनाता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई नया मनगढ़ंत विचार नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों का वो गूढ़ सत्य है जिसे हम अपनी हासिल करने की दौड़ में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहाँ-कहाँ मिलता है इसका जिक्र? सबसे स्पष्ट और सीधा प्रमाण तो कठोपनिषद में मिलता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है, ये आत्मा यानी परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न ही बहुत सुनने से प्राप्त होती है। ये परमात्मा जिसे स्वयं चुन लेता है, मतलब वर्ण करता है, उसी को प्राप्त होता है। वो परम सत्ता उस योग्य आत्मा के सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देती है। यहाँ साफ साफ वर्ण यानी चुनने की बात कही गई है, हासिल करने की नहीं। ये तो बहुत ही स्पष्ट है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। वेदों में भी ऐसा कुछ है। वेदों में भी इसके गहरे संकेत हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध सुपर्णा सूक्त, जिसमें एक पेड़ पर बैठे दो पक्षियों का रूपक है। एक पक्षी ऊपर शांत बैठा है, बस देख रहा है, वो साक्षी है, वो पुरुष है। दूसरा पक्षी नीचे हर डाल पर घूमकर संसार के मीठे कड़वे फल चख रहा है, वो जीवात्मा है। और कहानी का अंत क्या है? ये दिलचस्प बात यह है कि ऊपर बैठा साक्षी पक्षी कहीं जा नहीं रहा, वो अपनी जगह पर स्थिर है। वो बस इंतजार कर रहा है कि कब नीचे वाला पक्षी इन फलों से ऊब कर थक हार कर उसकी ओर देखे, और जैसे ही जीवात्मा उस साक्षी की ओर मुड़ती है, वो उसमें विलीन हो जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो साक्षी पक्षी हमेशा से वहीं था, बस हमारी नजर उस पर नहीं थी। साधना का मतलब कहीं पहुंचना नहीं, बस पलटकर उसे देख लेना है। ये तो अद्भुत है। उपनिषद और वेद दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। पुराणों में कोई कहानी, कोई ऐसा चरित्र है जो इस बात को और आसान बना दे? पुराण तो ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। श्रोत में शबरी का सबसे जीवंत उदाहरण दिया गया है। शबरी ने क्या किया? क्या वो राम को खोजने के लिए अयोध्या या लंका की किसी यात्रा पर निकली? नहीं, उसने तो बस अपनी कुटिया में सालों साल इंतजार किया। और यही हमें रुककर सोचना होगा। उसने केवल इंतजार नहीं किया, उसने उस इंतजार को ही अपनी साधना बना लिया। उसने उस इंतजार में पात्रता विकसित की। हर रोज अपनी कुटिया साफ करना, हर रोज मीठे बेर चक्कर रखना, ये सब बाहरी क्रियाएं थीं, पर इनके पीछे भाव था खुद को परिपक्व करने का, अपने मन को शुद्ध करने का। अच्छा, अब समझ आया। तो शबरी का इंतजार आलस्य नहीं था, वो अपने आप में एक गहन साधना थी। उसने अपनी पूरी चेतना को उस एक इंतजार में लगा दिया था। वो खुद को उस पल के लिए पका रही थी। बिल्कुल। और जब वो पूरी तरह पक गए, तैयार हो गई,
तो साक्षात ब्रह्म भगवान राम स्वयं उसके द्वार तक चलकर आए। राम को शबरी को नहीं खोजना पड़ा, शबरी की पात्रता ने राम को खींच लिया। यह मोक्ष द्वारा जीवात्मा के वर्ण का इससे सुंदर और भावनात्मक उदाहरण नहीं हो सकता। और सांख्य दर्शन, वो तो पुरुष और प्रकृति के खेल का विश्लेषण ही करता है। वहां भी ऐसा कुछ है? सांख्य दर्शन में नर्तकी और दृष्टा का एक क्लासिक उदाहरण है। प्रकृति एक नर्तकी की तरह है जो दृष्टा यानी पुरुष के लिए नृत्य कर रही है। जब तक दृष्टा उसे देख रहा है, उसमें रुचि ले रहा है, तब तक नृत्य चलता रहता है, माया का प्रभाव बना रहता है। जैसे ही पुरुष साक्षी भाव में स्थिर होकर प्रकृति से अपना ध्यान हटाता है, यानी उससे डिस्कनेक्ट होता है, नर्तकी को लगता है कि अब मेरा कोई दर्शक नहीं है और उसका नृत्य अपने आप रुक जाता है। माया का खेल समाप्त हो जाता है और यही मोक्ष है। यहां भी पुरुष को कहीं जाना नहीं पड़ा, बस अपनी दृष्टि बदलनी पड़ी। तो कठोपनिषद, ऋग्वेद, रामायण का शबरी प्रसंग और सांख्य दर्शन, ये सारे प्राचीन ग्रंथ एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तैयारी महत्वपूर्ण है, पीछा करना नहीं। पात्रता अर्जित करना जरूरी है, उसे हासिल करने की दौड़ नहीं। एकदम सही। ये सभी प्रमाण इस बात को पुष्ट करते हैं कि मोक्ष को इनाम नहीं है जो संघर्ष से जीता जाता है। ये एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हम उसके लिए आंतरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से मुख्य टेकअवे ये है कि मोक्ष की यात्रा कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक परिपक्वता की प्रक्रिया है। ये बाहर कुछ पाने की दौड़ नहीं, बल्कि भीतर कुछ होने की प्रक्रिया है, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना। और वो दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव, मैं हासिल करूंगा कि अहंकार से हटकर जब मैं योग्य हो जाऊंगा तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा कि विनम्रता की ओर। ये यात्रा को संघर्ष से समर्पण की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ये पूरी साधना को भय और चिंता से निकालकर आनंद और एक दिव्य प्रतीक्षा का मार्ग बना देता है। आप संघर्ष नहीं कर रहे, आप बस खिल रहे हैं, जैसे कली खिलती है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार या प्रश्न छोड़ते हैं ताकि वो इस पर और मनन कर सकें। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि अगर मोक्ष पाना इतना ही सरल और स्वाभाविक है, अगर ये सिर्फ पकने की प्रक्रिया है, तो फिर इतने सारे मार्गों, इतने सारे दर्शनों की क्या जरूरत है? ये सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र, इतने लंबे चौड़े और कभी-कभी जटिल लगने वाले रास्तों की आवश्यकता ही क्यों है? ये सचमुच सोचने वाला प्रश्न है। अगर पकना ही सब कुछ है, तो इन विभिन्न रास्तों की इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका है? क्या ये अलग-अलग तरह के फलों को पकाने की अलग-अलग विधियां हैं, या इनका कोई और ही उद्देश्य है? यही प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, और शायद इसका जवाब ही हमारी अगली आध्यात्मिक समझ का दरवाजा खोलेगा।